बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा आज हम एक डिसोल्यूशन का सवाल करेंगे जिसमें एक दो मॉडिफिकेशन यानी कि एक दो और एंट्रीज जो आपने एडजस्ट करनी है या देखनी है उसके हवाले से बात होगी। यानी कि कुछ हिस्सा मैंने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके इसमें एक आध चीज़ और आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, एंट्रीज वही चलेंगी, वही प्रोसेस है। 10 एंट्रीज का हमारे पास पूरा हिस्सा है। वो 10 एंट्रीज में से हमें कुछ एंट्रीज बेटा हमेशा मिलती हैं, सारी 10 की 10 नहीं आती, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो हमने उसी तरीके से पहले सवाल पढ़ना है, एंट्रीज जज करनी है, गिन लेना है कौन कौन सी एंट्रीज हो रही हैं। उसके बाद अगला स्टेप मैंने जाकर इसकी एंट्रीज पास करूंगा और फिर फाइनली हम इसके अकाउंट्स बनाएंगे। तो 6 एंट्रीज के बाद मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा। उसके बाद दोबारा बोर्ड पे आके मैं उसकी बाकी जो एंट्रीज हैं उन्हें करने की कोशिश करूंगा और फिर हम इसे फाइनलाइज कर देंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस आपके साथ चलेगा, जरा इस पे आप एक्टिव रहिएगा और देखते रहिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द राशिद एंड अकबर एज ऑन December 31, 2005। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है बेटा वो 3:2 है। एसेट्स आपके पास गिवन है कैश इन हैंड, आपको पता है ये कैश के बैलेंस में जाएगा और वैसे भी हम इसे ट्रांसफर नहीं करते। इसके बाद डेटर्स, अब डेटर्स के साथ मैंने यहां प्रोविजन दी हुई है। रिमेंबर दैट कि जब डेटर्स ट्रांसफर होंगे तो अपनी ग्रॉस वैल्यू से ट्रांसफर होंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, इसको हम अलग से ट्रांसफर करते हैं जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ये उसमें जाएगा, ये आपने ज़हन में रखना है। स्टॉक 44,000 है, फर्नीचर 4,000 है। अब जो ट्रांसफर होंगे एसेट्स वो बेटा एक ये है, एक ये है और एक ये है। डेटर्स है, स्टॉक है और फर्नीचर है। प्रोविजन मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, प्रोविजन कहां ट्रांसफर होंगी, लायबिलिटीज के साथ ट्रांसफर होंगी। लायबिलिटी साइड पे आप आते हैं तो क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर के बाद लिखा हुआ है मिसेस राशिद लोन। देखें ये पार्टनर लोन नहीं है, ये उसने अपनी वाइफ से लोन लिया हुआ है, ये एक थर्ड पार्टी लोन है। मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में, जब थर्ड पार्टी लोन आएगा हम उसे ट्रांसफर करेंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे कहां पर, लायबिलिटीज के साथ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट में जाने वाली जो चीजें हैं वो बच्चे अक्सर यहां भूल जाते हैं। 2 तो बेटा ये आप फिगर्स हो गई और एक जो है वो ये प्रोविजन है जो लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि पहली एंट्री एसेट को ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की। तो आपने इन चीजों को जरा अच्छी तरह फोकस करना है। अब चलते हैं आगे। तीसरी एंट्री याद करें किसकी थी, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। देखें यहां पे नहीं लिखा एसेट रियलाइज हो गए हैं, उसके बाद लिखा हुआ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिटर पे हो गए हैं, और यहां लिखा हुआ है राशिद एग्री टू पे द लोन ऑफ हिज वाइफ। इसमें एसेट्स का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें एसेट्स का कहीं जिक्र नहीं है, इसका मतलब है तीसरी एंट्री नहीं होगी। अब चौथी एंट्री थी इफ एनी पार्टनर्स टेक ओवर द लायबिलिटी, वो मौजूद है। ये राशिद एग्री टू पे द लोन ऑफ हिज वाइफ, ये हम उसको शिफ्ट कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये मेरी कौन सी एंट्री बन गई, यानी कि 4th एंट्रीज मौजूद है। इसके बाद 5th एंट्री आपके पास आई सेल ऑफ एसेट, ये भी मौजूद है। और 5th एंट्रीज के बाद आपके पास एक और एंट्री आपके पास मौजूद है जो आप यहां पर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की पास करेंगे। और जब ये 6 एंट्रीज यहां के सारी की सारी मुकम्मल हो जाएंगी फिर हम बनाएंगे इसका रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। अब इस सवाल में चेंज देख लें। अब जो सवाल में जो चेंज आया है, एक तो बेटा आपने इस पे फोकस करना है। अगर कोई लायबिलिटीज टेक ओवर की जा रही हो, जो आपकी 4th एंट्री में बात होती है, जब कोई लायबिलिटीज टेक ओवर की जाती है तो क्योंकि सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई हुई होती हैं किसमें, रियलाइजेशन में। तो जब हम उनमें से कोई लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको पता है, ये एंट्रीज हम पास करते थे। अब एक बात और याद रखनी है बेटा, यहां पे कोई अमाउंट नहीं दी हुई, कोई फिगर नहीं। अगर यहां फिगर हो तो उससे ट्रांसफर होगा। अगर यहां पे कोई अमाउंट लिखी होती तो ये उस फिगर से ट्रांसफर होती, लेकिन अगर नहीं लिखी तो ये बैलेंस शीट फिगर से ट्रांसफर होगी। आपको याद होगा कि यहां पर जब हम एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करते हैं वो बैलेंस शीट फिगर से करते हैं, लायबिलिटीज वगैरह ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट फिगर से करते हैं, ठीक है। जब एडजस्टमेंट में आते हैं तो फिर एडजस्टमेंट की फिगर से करते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि एडजस्टमेंट भी मौजूद है और फिगर मौजूद नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं बताई उसने, इसका मतलब है ये बैलेंस शीट वाली फिगर से ही ट्रांसफर की जाएगी। इस सवाल में ये एक चेंज आपके सामने आया। एक तो ये चेंज आया बेटा, यानी कि ये वाला एक चेंज नजर आ रहा है आपको, और एक चेंज आपको ये नजर आ रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इससे पहले ऐसे सवालों में नहीं था। अब ये आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं या किस तरह ट्रांसफर करते हैं,
क्योंकि एमसीक्यूज में कई ऐसी चीजें आ सकती हैं, वो पूछा जा सकता है आपसे कि अगर प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स आ जाए तो उसकी एंट्री बताइएगा, डिसोल्यूशन का प्रोसेस है या डिसोल्यूशन करते वक्त प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो लायबिलिटी के साथ ही ट्रांसफर की जाएंगी, क्योंकि इसका बैलेंस भी क्या होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। रिक्वायरमेंट वैसी ही है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट। अब हमने कोशिश करनी है कि ये सब चीजें आपको आज के इस लेक्चर में अच्छी तरह फिर एक समझ में आ जाएं। आपने इससे पहले भी लेक्चर ऐसे ही देखा था, मैं उसी तरह ही एंट्रीज पास करूंगा, उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप सवाल को एक दफा अच्छी तरह व्यू कर लें। कैपिटल अकाउंट राशिद का ओपनिंग कैपिटल, ये सारे ओपनिंग कैपिटल्स हैं, ये उसके कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और कहीं ट्रांसफर नहीं होंगे। ये दो लायबिलिटीज हैं, ये ट्रांसफर होंगी। ये एसेट्स में ट्रांसफर नहीं होगा, ये एसेट्स में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन लायबिलिटीज में ट्रांसफर होगा। और ये और डेटर स्टॉक वगैरह ये हम एसेट्स में ट्रांसफर करेंगे। अब सीक्वेंस अपना देखिएगा कि पहले हमने जर्नल एंट्री पास करनी है किससे, बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज क्या लेंगे, एसेट्स। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट बोर्ड पर और हम इन एंट्रीज को जर्नलाइज करके देखते हैं कि उसी तरतीब से ये एंट्रीज कैसे नजर आएंगी और फिर इससे बनाएंगे हम क्या बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आइए चलें अपने नेक्स्ट बोर्ड पर। लीजिए अब हम एंट्रीज करने की पोजीशन में आ चुके हैं। अब हम एंट्रीज पास करेंगे, आपने भी ज़हन में रखना है, कैलकुलेटर्स अपने पास रखिएगा, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं भी इस्तेमाल करूंगा। तो जब आप इन एंट्रीज को कर रहे होते हैं तो देखें डेबिट और क्रेडिट कैसे लिखे जा रहे होते हैं, डेबिट की अमाउंट कहां लिखी जा रही होती है, उन सबको सम करके कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने एसेट्स को ट्रांसफर करना है। अब एसेट्स क्योंकि सारे के सारे डेबिट होते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, तो यहां हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट हमारे पास जो एक चीज आएगी सबसे पहले है वो था वहां पर डेटर्स। और बेटा डेटर्स अकाउंट को आप लेंगे इसकी ग्रॉस वैल्यू पर, किस वैल्यू पर, ग्रॉस 20,000। उसके बाद हमारे पास स्टॉक था, और स्टॉक की जो वैल्यू थी वो थी 44,000। स्टॉक के बाद जो था आपके पास फर्नीचर था, और फर्नीचर अकाउंट में ये वैल्यू वहां पे लिखी थी 4,000। टोटल आप सम कर सकते हैं, ये बनेगा 68,000। अगेन नरेशन क्या आएगी बेटा, एसेट्स ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, जगह की वजह से मैं वो नहीं लिख पा रहा। इसके बाद अब आपने लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। अब लायबिलिटीज आपके पास एक से ज्यादा हैं। सबसे पहले आपके पास पड़ा था बेटा एक क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स की जो अमाउंट थी आपके पास वो थी 38,000। इसके बाद आप यहां लिखोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो 1,000 थे, और मिसेस राशिद लोन अकाउंट, मिसेस राशिद लोन अकाउंट ये था आपके पास 30,000 से। तो ये आपके पास जो अमाउंट आ गई 69,000 जो है, इसका टोटल एग्रीगेट आपके पास आ गया। और ये हम क्रेडिट करेंगे किसको बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट ट्रांसफर हो गए, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। तीसरी एंट्री थी इफ एनी पार्टनर्स टेक ओवर द एसेट, नहीं कोई ऐसी एंट्री मौजूद नहीं है। लेकिन चौथी एंट्री थी हमारे पास इफ एनी लायबिलिटीज टेक ओवर बाय अ पार्टनर। तो हमने राशिद ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर करना था, तो वो राशिद का जो वाइफ का लोन था वो हमने ट्रांसफर किया हुआ था बेटा रियलाइजेशन में। अब मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड उनके पार्टनर को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो राशिद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट मेंशन नहीं है, नरेशन यही आएगी कि लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर
तो जो अमाउंट बेटा आपने इससे पहली एंट्री में लिखी थी वही आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है लोन की, जो उसने राशि मिसेस राशिद का लोन था उसने टेक ओवर किया इतनी अमाउंट से। नहीं जी, अब आप सोच लें कितनी एंट्रीज पास हो गई हैं। एसेट ट्रांसफर हो गया, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, एसेट कोई टेक ओवर नहीं कर रहा लेकिन लायबिलिटीज टेक ओवर हुई है, चौथी एंट्रीज मैंने पास कर दी है। पांचवी है सेल ऑफ एसेट की एंट्री। अब मैं जब एसेट को सेल करूंगा तो मेरे पास कैश आएगा बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आपने जो एसेट सेल किए थे उसकी जो टोटल मालियत बनती थी वो बनती थी 68,500। 68,500। अब आपने लायबिलिटीज की पेमेंट करनी थी। अब लायबिलिटीज की जब आपने पेमेंट की तो उसकी जो एंट्री पास हुई बेटा वो हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया हमने और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। आपको याद होगा कि 38,000 के आपके पास आपके ये थे अपना क्रेडिटर्स थे और 1100 रुपए के आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे। दोनों को ऐड करके आपने पेमेंट की तो 39,100 की आपकी लायबिलिटीज पे हो गई। 39,100 की आपकी लायबिलिटीज पे हो गई। यहां तक आपकी 6 एंट्रीज मुकम्मल हो जाती हैं। कितनी एंट्रीज मुकम्मल हो जाती हैं बेटा? 6 एंट्रीज का पूरा सेटअप यहां पे मुकम्मल है। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और फिर वापस आएंगे इसी बोर्ड पर और बाकी एंट्रीज करके इसे फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और जाके बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। बेटा 6 एंट्रीज के बाद जो है आप बनाएंगे इसका रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे वो 6 एंट्रीज तक। तो आप उसकी पोस्टिंग देख लें, पहले भी आप देख चुके हैं। सबसे पहले आपने एसेट्स को ट्रांसफर किया था। जब एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो ये वाले एसेट्स तमाम क्या होंगे आपकी एंट्रीज में क्रेडिट नजर आ रहे होंगे। आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह जब आप लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो ये 3 लायबिलिटीज थी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट था और ये लायबिलिटीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएंगी। ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएंगी, तो मैंने इनको डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये 2 एंट्रीज पास हो गई। इसके बाद एसेट जो था उनमें वो ट्रांसफर टेक ओवर करना था, उसकी कोई एंट्री मौजूद नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज टेक ओवर हुई है। तो अब लायबिलिटीज हम टेक ओवर करेंगे तो ये आपके पास लायबिलिटीज टेक ओवर करने की एंट्री आपको नजर आ रही है 30,000 से। इसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद हमने एसेट्स को सेल किया। एसेट को सेल करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। ये एसेट्स के सेल करने की अमाउंट है जो आपके एडजस्टमेंट में गिवन थी। इसके बाद बेटा हमने लायबिलिटीज की पेमेंट की 39,100। आपको याद होगा 38,000 के आपके क्रेडिटर्स थे और 1,100 रुपए के आपके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे। ये हमने जब तमाम एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट में फीड कर दी, इसके बाद हम इसको प्रॉफिट निकाल रहे हैं। क्रेडिट साइड इसकी आ रही है, टोटल आ रहा है 1,37,500 और उसको मैं इस डेबिट साइड से जब माइनस करूंगा तो आपके पास डिफरेंस आएगा 400, जिसको मैंने उसी तरीके से बेटा 3 और 2 की रेशो से तकसीम किया। तो ये मेरे पास 240 फॉर राशिद एंड 160 फॉर अकबर्स। 160 फॉर अकबर। अकबर्स कैपिटल में आपके पास 160 की अमाउंट जो है वो जनरेट होगी। फिर देख लें 3:2 की रेशो है, राशिद और अकबर मौजूद थे, तो राशिद के हिस्से में आया 240 और अकबर के हिस्से में आया 160। जब आपने इसको 3:2 की रेशो से डिवाइड किया 400 को, तो आपको 240 160 की अमाउंट मिलेगी। अब 6 आपने जब 6 एंट्रीज पास कर लेते हैं तो आप दोबारा अब हम 7वीं एंट्री पास करने के लिए बेटा सेकंड बोर्ड पे जाएंगे और इसके प्रॉफिट की एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे और बाकी अगर उनमें से कोई एंट्रीज नजर आएगी तो उन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो आए अब चलते हैं इसके बोर्ड नंबर 2 पर। ले जी, यहां तक आपने अभी तक जो एंट्रीज देखी उसे हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन पे आया प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री कैसे पास करेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
राशिद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड अकबर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। राशिद के हिस्से में जो अमाउंट आई आपके पास, टोटल जो आपका था बेटा प्रॉफिट था वो था 400 का, राशिद के हिस्से में आया 240 और इसके हिस्से में कितना तकसीम हुआ 160। नहीं जी, 7वीं एंट्री पास होगी। अब 8वीं जो एंट्री थी उसका ताल्लुक था आपके पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, तो वो कोई भी नहीं है यहां पर। फिर रिजर्व्स की बात हुई, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब है अब हमें फाइनली क्या बनाने चाहिए, कैपिटल अकाउंट बना लेने चाहिए। अब कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे और दोबारा फिर इधर आकर हम उसको चेक कर लेंगे कि उसकी पोस्टिंग करेंगे, एंट्रीज करेंगे और उसके बाद फिर आप कैश अकाउंट बना के देखिएगा, वो टैली हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोबारा थर्ड बोर्ड पर और जरा अपने कैपिटल अकाउंट को एक नजर और देख लेते हैं कि उसमें अब क्या चेंज आया होगा, क्योंकि हमने एक लायबिलिटी ट्रांसफर की थी राशिद को, तो उसकी वजह से उसमें क्या चेंज आ रहा है तो उसको भी देख लेते हैं बेटा, वो पोस्टिंग भी देख लेंगे आप। और चलते हैं अब हम थर्ड बोर्ड। ले जी, अब हमने पोस्टिंग देखनी है राशिद में और अकबर में, राशिद में और अकबर के अकाउंट में। बेटा राशिद पहले तो उसका बैलेंस लिया हमने, बैलेंस शीट से 10,000 का था। फिर मैंने उससे एक लायबिलिटी ट्रांसफर की थी, उसके वाइफ का लोन था, वो कितना था 30,000 था। और रियलाइजेशन का प्रॉफिट था आपके पास कितना 240। जब आप इस सबको सम करेंगे, क्योंकि इसके डेबिट पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो ये आएगा 40,240। इसको हमने क्या लिखना है, कैश के आगे लिखना है। क्या लिखना है बेटा, कैश के आगे लिखना है। इसके बाद अकबर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे। अकबर्स कैपिटल अकाउंट में उसका ओपनिंग बैलेंस आया, प्रॉफिट आया उसके पास रियलाइजेशन का, और यहां पे कोई चीज अवेलेबल नहीं थी, उसे हमने कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं की थी, ना एसेट ना कोई लायबिलिटी, इससे उसके अकाउंट में दो चीजें नजर आ रही हैं। उसका टोटल वही बना 8,160। अब बेटा आप लोग क्या करोगे, अब आप देख रहे हो कि राशिद डेबिट और अकबर्स डेबिट, इसका मतलब है ये दोनों डेबिट होंगे और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपकी कैश की एंट्री में कितने पैसे आएंगे, तो 40,240 प्लस 8160, तो 48,400 से आपका कैश क्रेडिट हो रहा होगा आपकी जनरल एंट्री में। 48,400 से आपकी जनरल एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा होगा। जब हम इस एंट्री बना लेंगे तो इसके बाद हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है कैश अकाउंट। रिमेंबर, वो क्या है बेटा, वो कैश अकाउंट है। और आप जब कैश अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जब ये कैश अकाउंट आपका बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अब कैश अकाउंट एक दफा देख लेते हैं। भाई कैश डेबिट था, बैलेंस आ गया। अब अगर आप चाहें यहां भी एक छोटा सा शॉर्टकट देख सकते हैं। ये बेटा वही अमाउंट है कैश की, ये देखें, ये इधर आ गई, ठीक हो गया, ये इधर आई। इसका मतलब है ये वाली जो कैश की अमाउंट है ये इधर आ रही होगी, ये देखें इधर आ गई। और इसी तरह ये जो कैश है ये भी इधर आ गए और ये वाला कैश भी इधर आ गया। दिस इज अ वेरी शॉर्टकट मेथड। अगर आपको कोई डायरेक्ट अकाउंट बनाने के लिए कह दे तो आप इसको इस तरीके से फाइनलाइज कर सकते हैं। अब इनकी आपने, क्योंकि हम एंट्रीज पास कर रहे हैं, असूलन मेरे पास एक ही एंट्री बाकी बची है, मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करनी है। उसके बाद आप ये कैश को बना के देख लीजिएगा, आप चाहे एंट्री से बना के देखें या जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया इससे बना के देखें, इसका जवाब ऐसा ही आएगा, ये निल होगा, दोनों साइड्स का टोटल बराबर होगा। अब हम चलते हैं बोर्ड नंबर 2 पर और इसकी आखिरी एंट्री को पास करते हैं और सवाल का इख्तिताम करते हैं। आए चलें जी बोर्ड नंबर 2 पर। जी हमने अभी अकाउंट्स पे देखा कि हमने डेबिट साइड पर राशिद को डेबिट किया, तो वही लिख देते हैं यहां पर, देखें राशिद कैपिटल अकाउंट डेबिट किया बेटा। इसके बाद अकबर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और हमने पेमेंट क्या की बेटा, कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, यानी कि बैलेंस अमाउंट पे टू द पार्टनर्स। राशिद को मैंने डेबिट किया था 40,240 से और अकबर्स को डेबिट किया था इससे, और टोटल अमाउंट आपके पास आ गई 48,400।
अब इसके बाद हमारे पास कोई एंट्री मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 3 एंट्रीज यहां पर नहीं हुई। वैसे भी हमारे पास जगह नहीं थी, 3 एंट्रीज नहीं हुई। टोटल एंट्रीज हमने जो एज्यूम की हुई है वो 10 हैं। अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन इसी तरह ही 6 या 5 8 एंट्रीज में खत्म हो जाता है। इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सीधा सा सवाल है। नहीं जी, अब आपने इसको कंपेयर करना है इससे पहले वाले लेक्चर से। उसमें जब हमने सवाल किया था तो उसमें ना तो कोई लायबिलिटीज टेक ओवर हो रही थी और ना ही प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट था। वो दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे इन करके दिखा दी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, या कोई एमसीक्यू जिससे रेलेवेंट आता है तो उसे किस तरीके से हल किया जाएगा। नहीं जी, तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। किसी नई सिचुएशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।